हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के, बीएससी नर्सिंग के, एमयू के बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं और बहुत सारे करा भी चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जाकर देख लीजिएगा। और आपको बता दें, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस हैं और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपरों में पूछे जाते हैं या आ चुके हैं। ठीक है, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कौन से प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर कम देना है, कौन से आपको टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ये सारी बातें आप लोगों को तब पता चलेंगी जब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको बताने सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है हेवरलैंड को। किसको बोलेंगे? हेवरलैंड। कहां दे रखा है हेवरलैंड? यहां पर दे रखा है हेवरलैंड, ऑप्शन बी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्शन एरोबिक बैक्टीरिया। तो आपको बता दें, बिल्कुल फ्री का मतलब ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, भूमि के अंदर स्वतंत्र रूप से पाया जाएगा। इसे बोलेंगे एजोटोबैक्टर और ये आसानी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्शन आसानी से कर देते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखिए। टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर प्रोक्योटिक सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। तो प्रोक्योटिक में तो आते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की थोड़ी बनी होती है, सेलुलोज की तो उसकी बनी होती है, किसकी? प्लांट की। तो ऑप्शन ए वाला गलत है, यही हमसे पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, पहले ऑप्शन गलत है हमारे पास। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 65 को भैया भी छोड़ देना। यहां पर आप देखिएगा, विच ऑफ द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्शन ये दे रखा प्रोडक्ट इन C4 प्लांट्स। तो आपको बताना ये आएगा ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन बी आएगा। इन जोस्टेरा द मोड ऑफ पॉलिनेशन कैरी आउट द रेफर्ड एस, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनिमोफिली वो होती है जो वायु परागण होता है, एयर के द्वारा होता है। आगे है ये एंटोमोफिली वो होता है जो कीटों के द्वारा परागण होता है। हाइड्रोफिली वो होता है जो वाटर के द्वारा परागण होता है। तो इसका आंसर जो आएगा हाइड्रोफिली आएगा। ठीक है, क्योंकि जोस्टेरा जो होता है समुद्र के जल में पाया जाने वाला प्लांट है। बायोलॉजिकल वेपन आर यूज्ड अगेंस्ट विच ऑफ द फ्लोइंग। आपको बता दें, बायोलॉजी के वेपन सभी में इस्तेमाल हो रहा है आज के समय में, ह्यूमंस, एनिमल्स, क्रॉप्स, इन सभी में। तो आपको बताएंगे ऑल एबव, मतलब ऊपर जो दिए गए हैं वो सभी इसके आंसर हैं। आगे है आर्चिस हाइपोगा बिलोंग टू, किसमें आएगा? तो बोलेंगे ये फावेसी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? फावेसी के अंतर्गत। और ये किसका बॉटनिकल नेम है? मुझे कमेंट में सभी लोग जरूर बताना। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द मैक्रोन्यूट्रिएंट। यहां बोला गया है मैक्रोन्यूट्रेंट नहीं है, ये मैक्रो है, ये मैक्रो है। अब बचे ये दोनों, अगर ये दोनों बचे हुए हैं, बी, सी और डी दे रखे हैं, तो मुझे सी पे मारना, बोरोन इसका आंसर आएगा। बोरोन जो है वो माइक्रोन्यूट्रेंट है, मैक्रो वाला नहीं। ठीक है, आगे देखो, एस्पररेगस बिलोंग टू, तो ये आता है लिलिएसी कुल में, तो आएगा लिलिएसी। एस्पररेगस में ये एलोवेरा वाला जो होता है ये सब इसी में रखे जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, द कंस्टिट्यूमेंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल इज। तो क्लोरोफिल के अंदर क्या मिलता है? इससे पहले वाले सेट में भी बताया था, मैग्नीशियम मिलती है। ठीक है, तो कहां पर लिखा हुआ है? ये रहा मैग्नीशियम, आंसर डी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फ्यूगोसन यूज द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें आएगा पॉलीइथाइल ग्लाइकोल आता है, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फाइटोकेमिकल ऑक्सीडेंट कॉजिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आएगा ये ये बोलते हैं पेन पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, ऑप्शन ए आएगा इसमें। ठीक है, आगे है हमारे पास जो आंसर है ये वाला है, इस वाले को छोड़ दो अभी। द ग्लाइकोलाइसिस फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स दैट द ब्रोकन डाउन देयर इज नेट गेन। कितना आएगा? ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का नेट गेन होता है।
आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग बायो एक्टिव मॉलिक्यूल इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये आपको मैंने पढ़ाया था मानव कल्याण में, सुश्री जी बाई चैप्टर पढ़ाया था कि अंगों के प्रत्यारोपण के समय अंगों को थोड़ा सा निष्क्रिय कर दिया जाता है, मतलब प्रतिरक्षी तंत्र को थोड़ा निष्क्रिय कर देते हैं। किससे करेंगे? साइक्लोस्पोरिन ए से। तो इसका जो ऑप्शन बी है इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे, ए फंड डिफर फ्रॉम मॉस इन हैविंग, फंड जो होते हैं मॉस से अलग होते हैं इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट। इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा। चिपको आंदोलन जो था, ठीक है, फर्स्ट लॉन्च किसने किया था? तो बोलेंगे अमृता देवी। और अमृता देवी और उसकी 363 सहयोगी और उनकी 3 पुत्रियों को मार गिराया गया था। ठीक है, तो अमृता देवी आएगा इसमें आंसर। आगे है, आई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आई के द्वारा, आंखों के द्वारा क्या करते हैं? आंखों के द्वारा हम किसी चीज को देखते हैं। ठीक है, क्या क्या देखते हैं वो तुम सबको पता होगा, बहुत कुछ देख लेते हैं हम आंखों के द्वारा, तो इसीलिए इसमें आएगा फोटो, देखना मतलब फोटो रिसेप्टर, ऑप्शन ए आएगा। द फ्लोइंग ब्लड सेल्स फॉर्मेड इन द थाइमस ग्लैंड, तो थाइमस ग्लैंड कौन बनाएगा? तो थाइमस ग्लैंड से क्या बनेगा? तो बोलेंगे लिम्फोसाइट बनेगी। क्या बनेगी? लिम्फोसाइट। ध्यान रखिएगा, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, तो टेस्ट क्रॉस रेशो के अंतर्गत आएगा 1:1:1:1। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। आपको बताना है इसमें आंसर। पहला, सेलाइवा इज वाटरी सीक्रेशन कंपाउंड ऑफ, आपको है सेलाइवा मतलब लार जो होती है, लार के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, तो आप बताएंगे एमाइलिस होता है, लाइसोजाइम होता है, म्यूकस होता है, मिनरल साल्ट होते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यही सभी होते हैं। ठीक है, 85 का आंसर कौन बताएगा? ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर बताओ मुझे, 85 वाले का। बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको याद है या नहीं ये मुझे नहीं पता। क्या इसका आंसर आया? पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा गला सूख गया था, पानी पानी भी पी लेते हैं बीच में। ए पर्सन शोइंग शॉर्ट स्टेचर, राउंड फेस, स्टैंडिंग आई थिक, टंग, partially open mouth and some degree of mental retardation is a suffer of, आंशिक रूप से मुंह खुला हुआ है, सिर गोल है, हथेलियां चौड़ी होती हैं, मुंह जो होता है वो मंगोलो ऐसा होता है, और मंगोलो ऐसा जो मुंह होता है वो आता है मंगोलियाई जड़ता में, और मंगोलियाई जड़ता को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो इसका आंसर डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम ऑप्शन ए आ जाएगा 85 का। ठीक है, चलो आगे देखो, the region of the brain responsible for maintaining the equilibrium and coordination of voluntary muscles movement is, इसमें क्या आएगा? साफ साफ कह तो रहा है, जैसे कोई बैठा हुआ है, जैसे कोई खड़ा हुआ है, चल रहा है, डांस कर रहा है, ये सभी जो होते हैं ये पीछे कहते हैं ना, नाना पार्टी का पीछे छोटा दिमाग होता है, तो उसी की बात कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? हैंड ब्रेन। क्या बोलेंगे? हैंड ब्रेन। इसी में सेरिबेलम आता है। क्या आता है? सेरिबेलम। ठीक है, आगे देखो, इन मेंडेल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट द फ्लोम इज नॉट, साफ साफ देख लो क्या लिखा हुआ है, नॉट दिखाई नहीं देगा वैसे तुम्हें, नॉट ए डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा नहीं है भैया? टॉलिस्टेम हाँ है, रेड फ्लावर भी है, एक्सेल है, लेकिन ग्रीन सीड तो नहीं है। येलो सुनिएगा ध्यान से, येलो जो था वो था डोमिनेंट, और ये तो रेसेसिव था, ये वाला है नहीं, अप्रभावी था ये वाला, तो आंसर डी आएगा। आगे, विच ऑफ द फ्लोइंग पीरियड इज नो फॉर द राइस ऑफ गेंड डायनासोर, तो आपको पता होगा डायनासोर जुरासिक युग में रहा करते थे, जुरासिक वर्ल्ड ना, जुरासिक पार्क आपने वो भी देखी होंगी, मूवी देखी होंगी। आगे देखो, the deoxygenated blood from the body first comes to which chamber to the heart, बोलेंगे राइट एट्रियम में आएगा। कहां पर आएगा? राइट एट्रियम में आएगा, ये सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो होता है। आगे देखो, the animal producing a small volume of concentration urine have a their kidney, तो भैया मेरे को तो ये लग रहा है बोथ बी और सी दोनों,
आगे नेक्स्ट 92 थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगी? ये वाला ट्राई आयोडोथायरोनिन कैल्सिटोनिन दोनों को करेगी, तो बोथ आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? बोथ। द फ्लोमिंग एनिमल प्रोसेस एंड ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, तो अंट में मिलेगा, अंट मतलब चींटी, ऑर्थोपोडा में खुला होता है। गिर लियोन सेंचुरीज प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, तो 1976 में स्टार्ट किया गया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात के अंतर्गत है। यहां पर सिंह, सिंह का मतलब होता है सिर को रखा गया है। मस्का डोमेस्टिका बिलोंग टू फाइलम, तो मस्का डोमेस्टिका ये क्या है? ये है मक्खी है। मक्खी किस में आएगी? ऑर्थोपोडा में, क्योंकि ऑर्थोपोडा एक कीड़ा है। ठीक है, अब देखो ये है डार्विन वाज मोस्ट फैसिनेटेड बाय द ऑर्गेनिक वेल्थ ऑफ, तो गैलापेगोस आइसलैंड इसका आंसर आएगा। ठीक है, द क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इज द सोमेटिक सेल ऑफ ए नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन में 44 होते हैं ऑटोसोम और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई। लड़की में XX होता है, लड़का में XY होता है, पता है तुम्हें? ठीक है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में आएगा BAMHI, ये वाला आएगा ऑप्शन बी। वायरस दैट अटैक्ड बैक्टीरिया नो, तो इसको बोलेंगे बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। और ये है द एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस आर, तो लास्ट वाले 100 वाले का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को करते हो या नहीं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी हमारी सीरीज चल रही है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, अभी और भी आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, तो लास्ट तक हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे कि AIME BSc से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड, AMU के जितने भी मेडिकल लाइन के जो भी आपके क्या है टेस्ट हैं, वहां पर ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।